एक बार फिर से सबको जय श्री श्याम। इस तरीके से मेरा जो पहला दिन है वो बीतता है और हम पहले दिन शुक्लागंज नगर पालिका, जो गंगा घाट में नगर पालिका का एक छोटा सा रैन बसेरा है, वहाँ पर विश्राम करते हैं और निकलते हैं फिर अगले दिन। यही करीब 6 से साढ़े 6 बजे उठते हैं और फिर निकलते हैं थोड़ा सा आगे जाकर नहाने वगैरह का सब कुछ। वहाँ पर एक शौचालय वगैरह, जो स्वच्छ शौचालय मतलब रास्ते में बने होते हैं, वहाँ पर मैं स्नान करता हूँ और फ्रेश होता हूँ। करीब ये सब करने में हम 9 से साढ़े 9 बजे तक तैयार हो जाते हैं। और अब हम ये सोचते हैं कि जब हम 5 से साढ़े 5 बजे निकले थे तो 23 से 24 किलोमीटर चला लिए थे साइकिल। आज हम 10 से 11 बजे जैसे निकलेंगे तो हो सकता है कि आज हम एक लंबी दूरी अचीव कर लें। तो यही सोचकर निकलते हैं और रास्ते में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पड़ती है, बहुत ज़्यादा पुल ब्रिज पर पड़ते हैं, जो मतलब ऊंचाई चढ़ाई थी। तो यहाँ पर साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हालांकि नाश्ता वगैरह करके निकलते थे, जैसे फ्रेश होते थे, नहाते धोते थे तो नाश्ता वगैरह कर लेते थे, क्योंकि साइकिल चलाना अब चलाना है साइकिल तो नाश्ता वगैरह पहले ही कर लेते थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा चढ़ाई पड़ती है तो पैरों में दर्द भी होता है। और जो मेरे पास फ़ोन था तो उसमें घर से फ़ोन भी आते हैं, लेकिन मैंने किसी को यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि उनको डाउट हो जाए कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि अब बिना बताए निकला था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे लिए सब कुछ ज़रूरी था। मेरे लिए तीनों लोग, माता पिता और मेरा श्याम, तीनों ज़रूरी थे। इसलिए ना उनको खबर पता चले और मैं भी पहुँच जाऊँ, इसलिए बिना बताए हुए निकल लेता हूँ और पहुँच जाता हूँ। फिर ये कानपुर, बीचों बीच में कानपुर में आकर यहाँ पर फिर एक बार दोपहर के करीब नाश्ता करता हूँ, क्योंकि करीब इस सफ़र के इस मतलब दौरान मैंने समथिंग वही 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर साइकिल चला चुके थे। फिर एक बार यहाँ पर नाश्ता करते हैं और नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करते हैं। और हाँ, इस जगह एक बात बता दूं कि साइकिल चलाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, जितना बातों से मैं बोल दे रहा हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो चीज़ याद रखना कि अगर शाम है किसी के साथ तो फिर कोई भी बड़ी से बड़ी दुनिया की मुसीबत कुछ भी नहीं है। ये बात मुझे अपने यहाँ से पता थी, मुझे अपने दिल से पता थी। तो मुझे पता था कि ज़रूर मेरा पापा, मुझे एहसास में नहीं है लेकिन मेरा पापा ऐसे है, उसको मेरी खबर है, मेरे आने की खबर उसको अच्छे तरीके से है, इतना ज़रूर पता था। इसलिए बगैर टेंशन, बगैर जो दिक्कत होती थी पहली बार, क्योंकि साइकिल चला रहा था, इतना साइकिल कभी भी नहीं चलाई है, तो जो दिक्कत आती थी सब कुछ भूल जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दिल दिमाग हर शरीर के हर जगह मेरा श्याम दिखता था, कुछ भी और कुछ नहीं दिखता था। बस उसके पास पहुंचना है, उससे जवाब लेना है कि आखिर ऐसा क्यों अब महसूस होता है कि मेरे साथ बाबा नहीं है। चलता हूं और बहुत सारे ब्रिज पड़ते हैं, पुल पड़ते हैं, सभी को क्रॉस करके साइकिल चला के निकल जाता हूं। कुछ ऐसी दिक्कतें भी होती हैं जब पैदल निकलता हूं, क्योंकि ज़्यादा चढ़ाई पड़ जाती थी। इस तरीके से मैं पहुँच जाता हूँ, कानपुर देहात पहुँचता हूँ। और कानपुर देहात में अब मुझको टाइम समथिंग हो गया था, 6 से 7 बज चुका था। और मैं करीब अगर साइकिल की बात करूँ तो करीब 50 प्लस चला चुका था, साइकिल 50 किलोमीटर प्लस में चला चुका था। तो रास्ते में मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता है और मुझे थोड़ी सी ये टेंशन हो जाती है कि कहीं पर घर से फ़ोन ना आ जाए। तो मैं रास्ते में कुछ 2-3 लोग मिलते हैं, उनसे पूछता हूँ कि, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन थे और एक फ़ोन जिसमें सिम वगैरह नहीं था और एक फ़ोन जिसमें सिम वगैरह डाले हुए थे। दूसरा फ़ोन मेरे पास मतलब पहले से ही था, यहीं से था घर से, तो उसमें रास्ते में कहीं फ़ोटो वगैरह ऐसे ले लेते थे, लेकिन ज़्यादा फोकस, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ज़्यादा फोकस नहीं रहता था कि मैं फ़ोटो लूँ या फिर ये लूँ। रात में जब लेटते थे तो जैसे ये वाला फ़ोन मतलब बैटरी ख़त्म हो गई तो उसमें डाल लेते थे सिम, और वो वाली ख़राब हो गई मतलब बैटरी ख़त्म हो गई तो उसमें डाल लेते थे, ऐसा मेरा सिस्टम था। तो रास्ते में 2 से 3 लोग मिलते हैं, उनसे पूछता हूँ भैया मतलब सिम निकालने वाली वो दे दीजिए, तो वो बोलते हैं नहीं मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, क्या कहाँ पर जा रहे हो, तो मैंने बताया। तो उन्होंने अपनी चाबी के छल्ले से वो एक सिम मतलब मैं जा सकता था जहाँ से सिम बाहर आता है, तो उन्होंने सिम को बाहर निकाला और मेरा सिम दूसरे वाले फ़ोन में डाल लिया मैंने। तो घर से फ़ोन आता है और पूछते हैं, भाई पूछता है, मम्मी पूछते हैं क्या हाल है, कैसे हो, सब कुछ ठीक है और कोई दिक्कत नहीं मम्मी, अच्छे तरीके से बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि उनको डाउट ना होने पाए कि मैं यात्रा कर रहा हूँ साइकिल से।
इसलिए अच्छे तरीके से बोलता हूँ सब कुछ, क्योंकि कोई दिक्कत भी नहीं थी तो अच्छे तरीके से बोलना फ़र्ज़ ही था। और मैं ये भी सोच कर बोलता हूँ और अच्छे तरीके से कि उनको डाउट ना होने पाए कि मैं यात्रा कर रहा हूँ। कानपुर देहात चलते चलते थोड़ा सा आगे पहुँचता हूँ, करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर बादल आ जाते हैं और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। एक ब्रिज था, आज भी मुझे याद है वो ब्रिज था, तो वहाँ पर खाना वगैरह मिल रहा था, जैसे चावल, मतलब चावल डाल के सब्जी और चावल जो मिलता है, तो वो चावल और सब्जी मिल रहा था। तो वहाँ पर जैसे बरसात होने लगती है तो मैं उसी ब्रिज के नीचे जो अंडरपास था तो उसी के पास आ जाता हूँ और वहाँ पर थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। वही जो चावल और सब्जी भैया लगाए हुए थे, बड़े बड़े जो, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भगोना हमारे यहाँ बोलते हैं, तो उसी भगोना में लगाए हुए थे। तो चावल और सब्जी खाते हैं, खाना खाता हूँ और 3 से 4 किलोमीटर उसके बाद चलता हूँ तो अंधेरा हो चुका था। एक छोटा सा बच्चा दिखता है हमको, तो बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा यहाँ पर कहीं रुकने की जगह मिल सकती है। तो वो बच्चा मुझको बोला कि भैया आप आगे चले जाओ, एक मंदिर है। और तब तक मैं पहुँच चुका हूँ था कानपुर देहात, और आज भी याद है नंदनगर का एक बोर्ड लगा हुआ था, नंदनगर या फिर नंदनगरी कुछ बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं वहाँ पर जैसे पहुँचता हूँ, वो बच्चा जैसे बताता है उसी दिशा में जाता हूँ, तो एक भैया मिलते हैं। तो मैं भैया से पूछता हूँ कि पीछे एक बच्चा बोला है कि आगे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं, तो वहीं पर रात रुक जाओ। तो वो मंदिर कहाँ है भैया बोलते हैं, बताते हैं, तो उसी मंदिर में जाता हूँ। और जब देखता हूँ तो उसी मंदिर के बगल में ही, गेट के बगल में ही, आज भी याद है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, क्योंकि 9 फरवरी को यात्रा शुरू की थी और 9 मार्च को, माफ़ करना, 29 फरवरी को यात्रा शुरू की थी और 9 मार्च को मैं पहुंच चुका था। तो वहां पर जैसे पहुंचे तो मंदिर था हनुमान जी का, और वहां पर एक साधु बाबा जी बैठते थे। और बाबा से पूछा, मैंने बाबा को बताया कि बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ और रात बिताना चाहता हूँ। तो बाबा ने इजाज़त दे दी। आधार कार्ड मांगा, तो कागज़ तो मैं लिए ही था, पहले से ही लेकर चला था। जो मंदिर में, जिस मंदिर में रुके थे, हनुमान जी का मंदिर था, और मंदिर से ही जुड़ा वो श्री बजरंगी महाविद्यालय नंदनगर था, यानी कि वो लोकेशन नंदनगर की थी, कानपुर देहात में था ये। और वहीं से उसी के बगल में जुड़ा ही था, उसी मंदिर से जुड़े वो जो विद्यालय था वो जुड़ा ही था। जैसे मैं लेटता हूँ वहाँ पर, तो जो यात्रा के 2 दिन में वो पहला दिन मेरा पड़ चुका था, जब मैं रात में बहुत रोता हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी और अब अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस शाम से एक। और मुझे आज भी याद है कि मंदिर में बजरंगबली बाबा की मूर्ति थी, और मूर्ति के सामने ही ऐसे जाकर बहुत ज़्यादा रोता हूँ, और बाबा बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठकर अपने श्याम का नाम लेकर ऐसे बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मेरी सुरक्षा और मेरा सब कुछ तेरे हवाले है। और क्योंकि मैं घर में बिना बताए हुए आया हूँ, और तो मेरी सुरक्षा और सब कुछ तेरे हाथ में है, तेरे दरबार में हूँ, तो सुरक्षा की मुझे कभी भी कोई टेंशन होगी ही नहीं। लेकिन बस ये है कि मौसम, बारिश हो रही थी और बादल गरज रहा था, तो थोड़ा सा रोता हूँ, बहुत ज़्यादा रोता हूँ। इस तरीके से दूसरी रात वहाँ पर बीतती है।